हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारा सा यूट्यूब चैनल द स्टडी क्लासेस पे। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं यानी पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हर जगह फैला दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम हर वीडियो डालते हैं करेंट अफेयर, हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में, पारा मेडिकल के एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है ना। तो इस मेहनत के लिए, इस जुनून के लिए, इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, करेंट अफेयर आपके लिए हम ला रहे हैं, आपको दे रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो एक लाइक कर दीजिए और हर जगह फैला दीजिए, सब जगह शेयर कर दीजिए, है ना। वहाँ तक शेयर कर दीजिए जिसकी ज़रूरत है ना। हर बच्चों को बता दीजिए कि देखिए आपकी क्लास, करेंट अफेयर की क्लास चल रही है पारा मेडिकल की, वहाँ तक सभी को बता दीजिए, पहुँचा दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो आज हमारा करेंट अफेयर देखने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। जब वीडियो आप ख़त्म हो जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो सभी लोग कमेंट में देखिएगा, है ना, कमेंट में आंसर दीजिएगा सभी लोग। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। करेंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन जीके में करेंट अफेयर का योगदान, बहुत बड़ा योगदान आपके एग्ज़ाम में रहेगा। इस बात पे आप गौर करिए। अगर आप करेंट अफेयर का क्लास नहीं देख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, है ना। तो पछतावा नहीं आना चाहिए। इसी के बात पे आप हर जगह ये वीडियो को फैला दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली घर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ली? बताइए कहाँ की थी? बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान। तो जो रुमेली थी वो आपकी भारत की रहने वाली थी, है ना, भारत की रहने वाली थी। क्लियर है? चलिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोलता है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? बताइए, FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अगर आपसे पूछेगा कि बताइए हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय FICA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो बताइए, है ना। सभी लोग आंसर दीजिए इसका। जो पहली महिला अध्यक्ष बनी हो लिशा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यानी जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, है ना, एकदम राइट आंसर होगा, है ना। याद रखिएगा सभी लोग। चलिए, अगला प्रश्न बढ़ते। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। क्या बोलता है कि प्रतिवर्ष यानी एवरी ईयर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी इंटरनेशनल विडोज डे, है ना, बताइए कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? सभी लोग आंसर दीजिएगा, है ना। और एक एक प्रश्न जितने आज की क्लास में, आज की वीडियो में लाया गया है, आपके एग्ज़ाम से बहुत महत्वपूर्ण है ना। और इस क्लास को लगाकर 3 क्लास आपका करेंट अफेयर करा चुके हैं, है ना। अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाइएगा और सब वीडियो आपका पड़ा हुआ है ना, एक एक वीडियो आप देखिएगा और शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए गर्दे तरीक़ा से। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम और आगे आपके लिए करेंट अफेयर लाएंगे, है ना। चलिए, इसका जवाब दीजिए। तो हर वर्ष, है ना, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो मनाया जाता है वो 23 जून को मनाया जाता है ना। याद रखिएगा कि हर वर्ष यानी प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को विधवा दिवस मनाया जाता है। समझ गए? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, क्या करेंट अफेयर इसको बोलते हैं, है ना। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। हाल ही में कौन NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्र बनी, है ना। इस वर्ष से पहले सिर्फ लड़का लोग को रहता था NDA में, है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, है ना, इसका NDA का फुल फॉर्म है। तो NDA में पहले लड़का लोग सिर्फ ही
एग्ज़ाम दे सकता था, सिर्फ लड़का लोग ही फॉर्म भरता था। लेकिन इस वर्ष से है ना एनडीए ने तय किया है, बताया है कि लड़का और लड़की दोनों भर सकती है, दोनों इसमें एग्ज़ाम दे सकती है। तो एनडीए में पहली बार है ना भारत की पहली छात्र कौन बनी एनडीए में, है ना, लड़की कौन बनी है? तो लड़की का नाम है सर जी, बताइए आप लोग, है ना, सभी लोग आंसर देंगे। तो लड़की का नाम है शन्ना ढाका, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना, शन्ना ढाका, है ना, जो हरियाणा के रहने वाली है। कहाँ के रहने वाली है? हरियाणा के रहने वाली है ना, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे तो आप ये भी याद रख सकते हैं, है ना, कि जो लड़की है एनडीए में पहली छात्र लड़की जो बनी है ना, वो कहाँ के रहने वाली है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि हरियाणा के रहने वाली है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था वो। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए क्या बोलता है। बोलता है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है, बताइए। तो जो नेशनल यानी संयुक्त राष्ट्र यानी है ना यूनाइटेड नेशन में जो प्रतिनिधि का चयन किया गया, नियुक्त किया गया है, और रुचिता कवोज, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा एकदम राइट आंसर होगा, है ना। तो सभी लोग रट लीजिएगा, है ना, ध्यान से प्रश्न को याद कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में, अच्छा पहला ही क्वेश्चन यानी सर इसका तो बी होगा, है ना, रुचिता कवोज वही वाला, है ना, कि किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था, रुचिता कवोज, है ना। चलिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए हाल ही में योगा दिवस मनाया 21 जून को योगा दिवस मनाया गया है। तो बोलता है कि 21 जून 2022 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ के आपको घुमा कर पूछा है। अगर आपसे ये भी पूछे कि बताइए 21 जून को कौन से दिवस मनाया जाता है, तो ये भी पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है ना। तो 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है ना। तो ये नहीं पूछ रहा है कि 21 जून 2022 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाएगा, कौन सा, तीसरा, चौथा, आठवां, पाँचवा, बताइए। तो जो 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाएगा तो आठवां योगा दिवस मनाएगा था ना। चलिए याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने, बताइए। कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं गुस्तावो पेट्रो, बताइए। तो जो बने हैं वो कोलंबिया के, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो गुस्तावो पेट्रो, है ना। याद रखिएगा, ये आप सब PBI है, ये सब करेंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है ना। तो करेंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, ठीक है ना। हाँ, अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा कंटेंट लाए हैं, अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, है ना। वीडियो को शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, और सभी को बताइए कि देखिए यहाँ पे करेंट अफेयर चलता है, और पारा मेडिकल में करेंट अफेयर यानी जीके में जो क्वेश्चन पूछेगा वो करेंट अफेयर इस बार बहुत ज़्यादा करेज है, ठीक है ना। अगर आप सोचते हैं कि जीके से काम चले जाएगा, आप संभव है ना, आप गलत सोच रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, है ना, पिछले वीडियो में, है ना। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था, और देखिए उल्टा प्रश्न पूछ दिया, है ना। बोला कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 180 किलोमीटर खोजा गया, इसका नाम पूछा है ना। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि बताइए कि दुनिया भर में सबसे बड़ा पौधा कहाँ है, कौन सा देश में हुआ है, कहाँ पाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया गया है ये भी पूछ सकता है कि बताइए दुनिया भर में सबसे बड़ा पौधा किस देश में आया, तो ऑस्ट्रेलिया में, है ना। लेकिन अभी पौधा का नाम पूछ दिया है ना। तो पौधा का नाम तो जानवी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा पोसिडोनिया ऑस्टेटिस, है ना, ऑस्ट्रेलिस, ये आपका यही पौधा है ना, जिसका लंबाई कितना बड़ा है, तो 180 किलोमीटर लंबा, है ना। समझ में आया।
चलिए याद रखिएगा, है ना। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। चलिए कि सबसे लंबा पौधा कहाँ पाया गया है देश में, तो ऑस्ट्रेलिया में, और जिसका नाम भी बताएं हम। चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि कौन व्यक्ति हाल ही में फेसबुक तो चलाते होंगे सभी लोग, तो बोलता है कि फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी COO बने हैं। कौन बने हैं? फेसबुक के नए COO कौन बने हैं बताइए। देखते हैं कितना करंट अफेयर आपसे पूछेगा, है ना, कितना योगदान है करंट अफेयर का, वो आपको एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा ना और जीके का क्वेश्चन देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि सर जी सही बोल रहे थे, है ना। चलिए बताइए वो कौन है फेसबुक के मेटा, है ना, मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO, बताइए जल्दी से। जेविरन, है ना, यानी ओलिवन, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर है ना। यही है वो शख्स जो फेसबुक के नए COO बने हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये भी आपका VVI, ऐसे तो सभी VVI है ना, सभी जितने क्वेश्चन लाया गया है एक एक VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम से। देखिए बोलता है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC के नए महानिर्देशक बने हैं, बताइए कौन बने हैं? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC के नए महानिर्देशक तो जो बने हैं वो राजेश गेरा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा यही होगा, है ना, राजेश गेरा, है ना, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के महानिर्देशक बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये तो आप जानते हैं, है ना, ये तो सुने होंगे न्यूज़ में। देखिए करंट अफेयर कैसे पूछा, है ना, करंट अफेयर आपसे पता चल रहा होगा। बोलता है कि हाल ही में किन फिल्म के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, बताइए वो कहाँ के थे? पंजाबी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, बताइए कहाँ के सिंगर थे? तो पंजाबी न थे, है ना, हाल ही में इनका निधन हो गया था। ये भी पूछ सकता है कि जो सिद्धू मूसेवाला थे कितने वर्ष में उनका निधन हो गया था, तो ये आप याद रखिएगा कि 29 वर्ष में उनका निधन हो गया। वो पंजाब के सिंगर थे, है ना। देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। चलिए आगे आइए हम लोग। देखिए ये सब तो आपको याद ही होगा, है ना, जो IPL देखता है, क्रिकेट से प्यार करता है, क्रिकेट देखता है, बोलता है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2022 का खिताब जीता था, बताइए वो जीता था, किससे जीता था, है ना, कौन जीता था? तो गुजरात टाइटंस, है ना। पहला मैच डेब्यू है, पहला नए टीम, है ना, गुजरात टाइटन ने, और पहला ही डेब्यू मैच में पहला खिताब जीता IPL का, है ना। चलिए क्लियर है। आइए आगे आगे बात करते हैं। देखिए अच्छा बताइए, पिकनिक मनाते हैं आप लोग? मनाते होंगे, है ना, 1 जनवरी को पिकनिक मनाते हैं। तो बताइए, बोलता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पिकनिक डे कब मनाया गया, किस दिन को मनाया जाता है, बताइए, जवाब दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है 18 जून को, है ना, 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, देखिए क्या बोलता है कि इस वर्ष 2022 केंद्र सरकार की ड्रीम पहल उड़े देश का नागरिक यानी UDAN की कौन सी वर्षगांठ है, बताइए कौन सी वर्षगांठ है? आपसे पूछा है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। उड़े देश का आम नागरिक यानी UND की कौन सी वर्षगांठ है, यानी एनिवर्सरी, है ना, वर्षगांठ वही ना होता है। कौन सा है? तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, बताइए तो, है ना, तो पांचवी है ना, याद रखिएगा कि UDAN यानी उड़े देश का आम नागरिक का वर्षगांठ तक कौन है, तो पांचवी, है ना, पांचवी है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे आइए, देखिए अगला इसको देखिए। बोलता है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वालों, है ना, पुलिस वालों और असम राइफल भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रशिक्षण, है ना,
प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? बताइए। असम राइफल भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितनी परसेंट की घोषणा की थी? बताइए। तो जो अग्निवीर में जो असम राइफल उसमें 10% है ना, याद रखिएगा 10% की घोषणा की थी, ठीक है ना। आरक्षण 10% ही आपको आरक्षण मिलेगी। क्लियर है? तो ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में एक घटना घटी है ना। अगला प्रश्न, हाल ही में चो सोन हुई निम्न में से किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी? नाम से भी देख रहे हैं, नाम क्या है? चो सोन है ना, चो सोन, इधर का तो नाम ही नहीं है। तो बोल रहा है कि चो सोन हुई निम्न में से किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है? बताइए। तो चो सोन जो है वो दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बनी है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर है ना। दक्षिण कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है कौन? तो ची सोन है ना। चलिए ये देखिए, ये आपको घटित हुआ है, हाल ही में एक घटित हुआ है। क्या बोलता है, थोड़ा गौर से फरमाइएगा इसको, है ना। ये सब प्रश्न आने की चांस होती है ना। बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी? बताइए कितने वर्ष कर दिए? पहले 17.5 से 21 था, उसको बढ़ाकर 23 कर दिए है ना। तो याद रखिएगा 23 वर्ष कर दी है ना। 21 से हटाकर आपको कितना कर दिया गया है? 23 कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, और कितनी साल की कर दी गई है ये भी तो आपसे पूछता था कि कितनी साल की कर दी गई, तो 4 साल की है ना। 4 साल की आप नौकरी कर सकते हैं अग्निवीर है ना, अग्निपथ में। क्लियर है? चलिए बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शहर जो हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से समुद्र में डूब रहा है? बताइए कौन सा शहर है जो हर एक साल है ना 2 मिली की दर से समुद्र में डूब रहा था? वो जो शहर है वो मुंबई है ना, मुंबई है। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, फादर डे कब मनाया जाता है? बताइए सभी लोग, है ना। फादर डे किस दिन मनाया जाता है? बताइए तो सभी लोग। जो फादर डे मनाया जाता है 19 जून को हम लोग फादर डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी 19 जून को हम लोग है ना फादर डे मनाते हैं, याद रखिएगा है ना। हाल ही में घटित हुआ है। चलिए ये देखिए, ये जो प्रश्न है इसके पिछले वाले वीडियो में हम करंट अफेयर में इसका चर्चा किए थे है ना। जो वैक्सीन था वो जानवरों के लिए जो कोविड वैक्सीन बनाया गया था वो एनोकोवैक्स था है ना, एनोकोवैक्स हम बताए थे। लेकिन वो प्रश्न पूछ के ना ये वाला प्रश्न पूछते हैं, बोल रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने है ना हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड वैक्सीन एनोकोवैक्स का आवरण किया है? बताइए किस मंत्रालय ने? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो याद रखिएगा कि कृषि मंत्रालय ने ये है ना ये अनिवार्य किया है, ये बनाया है, ठीक है ना। कृषि मंत्रालय ने ही जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड वैक्सीन का लॉन्चिंग हुआ है। किसके द्वारा? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा। और आपसे नाम भी पूछ सकता है कि बताइए कि हाल ही में भारत में जानवरों के लिए पहली कोविड वैक्सीन कौन है? तो एनोकोवैक्स है ना, याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछ सकता है, पिछले वीडियो में हम इसका चर्चा किए थे है ना। चलिए आइए, बोलता है कि हाल ही में निम्न में से कौन सा देश भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है? टूटे चावल का बताइए कौन सा देश? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका है ना। तो टूटे चावल का जो सबसे बड़ा आयातक देश बना है वो चीन बना है ना, जानवे करते हैं है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही जवाब है ना। चीन जो है वो देश के भारत है ना सबसे बड़ा टूटे चावल का आयातक देश बन गया है चीन, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक, आज का क्लास यहीं तक
है ना। जितना क्वेश्चन कराया गया आप एक एक क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, रट जाएं, है ना, याद रखें और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाए करेंट अफेयर। हम आपसे पहली बार बोल रहे हैं, है ना, और बोल रहे हैं आप करिएगा। एग्ज़ाम से पहले करेंट अफेयर को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम में करेंट अफेयर का योगदान बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अगर जीके देता है तो 20 क्वेश्चन में आपको करेंट अफेयर, है ना, 5 से 10 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का रहेगा, देखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहे हैं करेंट अफेयर पे आप ज़्यादा विशेष ध्यान दें, है ना। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए, है ना। अगर आपका सपोर्ट रहेगा, आपका अगर कमेंट रहेगा, अगर कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का हम वीडियो लाएं, अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए, अच्छा अच्छा करंट अफेयर आपके लिए लाएं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, है ना। अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे से हम वीडियो और अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके लिए, करंट अफेयर की क्लास और करेंगे, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हर तरफ फैला दीजिए वीडियो को, इतना शेयर करिए, यहाँ तक हर जगह पहुँचा दीजिए वीडियो के, है ना। जिसके लिए ज़रूरत है, जो जो पैरा मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं उन तक सब तक पहुँचा दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए वंदे मातरम।